अस्सलाम वालेकुम। हम न्यूज़ रिफ्लेक्शन के नाज़रीन के लिए एक नया एपिसोड लेके आए हैं जो कि एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। वो इवेंट OIC कॉन्फ्रेंस है जिसमें जो है तकरीबन 57 ममालिक को जो है वो उन्होंने इनवाइट किया गया है। और OIC कॉन्फ्रेंस जो है अफ़गानिस्तान के इशू पर होने जा रही है, जो 1981 के बाद दोबारा अफ़गानिस्तान के इशू पर होने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है अनवर अब्बास। उनसे हम मज़ीद तफसीलात लेंगे कि OIC जो कॉन्फ्रेंस मुनक़द होने जा रही है उस हवाले से वो हमें बताएंगे कि कौन कौन से ममालिक आ रहे हैं, उनके पर्पसेस क्या हैं, अफ़गानिस्तान के मामले पे क्या चाहते हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे बैंक अकाउंट्स वगैरह मौजूद हैं उस पे क्या होगा, अगर कोई पैसे देना चाहते हैं तो वो उसका तरीक़ेकार क्या होगा। अनवर, हमें बताइएगा कि ये जो OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें। कितने ममालिक आ रहे हैं और ओवरऑल जो सिचुएशन है वो क्या है। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में OIC का गैर मामूली इजलास हो रहा है और ये OIC का नहीं बल्कि OIC के वज़राए ख़ारजा की कौंसल उसका इजलास मुनक़्क़द किया जा रहा है। इसमें 57 के करीब ममालिक को दावतनामे भेजे गए थे, जबकि तकरीबन 53 से 54 ममालिक इसमें शिरकत करेंगे। और उसमें सारे वज़राए ख़ारजा नहीं होंगे बल्कि बाज़ वज़राए ख़ारजा, बाज़ डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स और बाज़ जो हैं वफ़द अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि 5 अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसल की जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनको भी दावतनामे भेजेगी। और अमेरिकन की जानिब से टॉम वेस्ट जो कि उनके नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान है, रशियन फेडरेशन की जानिब से ज़मीर काबलोव, इसी तरह मुख्तलिफ़ ममालिक की जो है नुमाइंदा ख़ुसूसी भी शिरकत करेंगे। गल्फ़ कोऑपरेशन कौंसल या खलीज तावन कौंसल का वफ़द भी एक कल इस्लामाबाद पहुंचेगा और वो यहाँ पर शिरकत करेगा इस इजलास के हवाले से। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि OIC का ये इजलास तकरीबन 40 साल के बाद इतनी बड़ी हियत या इतने बड़े हुजूम का या इतना गैर मामूली इजलास इस्लामाबाद में होने जा रहा है। 1981 में अफ़गानिस्तान पे जो इजलास हुआ था वो गैर मामूली था और उसके बाद ये अब होने जा रहा है। अच्छा अनवर, अफ़गानिस्तान में इस टाइम तालिबान की हुकूमत है, रजीम भी एक बार फिर चेंज हो चुका है। अभी जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, जो हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही, तो इस पे OIC का क्या आप रोल देख रहे हैं। इसमें इजलास चूँकि अफ़गानिस्तान के हवाले से, सबसे पहली बात तो अक्सर लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इसमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करने के हवाले से बात की जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान की माली इमदाद या अफ़गानिस्तान को इंसानी अलमियत से बचाने के हवाले से इंसानी इमदाद पर बातचीत होगी। और इस इजलास में अफ़गानिस्तान बतौर रुकन OIC का बानी रुकन है, लेकिन वो इस इजलास में शरीक नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह कि अभी तक अफ़गानिस्तान को किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है उसको तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से उसको यहाँ इस इजलास में शरीक वो नहीं हो रहा। ताहम एक बड़ा डेलीगेशन जो है अमीर ख़ान मुत्तकी की क़यादत में इस्लामाबाद पहुँचेगा और वो यहाँ पर मौजूद रहेगा। इसके अलावा 5 मुबस्सिरीन भी OIC कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे, शरीक होंगे। और यहाँ पर बुनियादी तौर पर जो बातचीत की जाएगी वो इस वाले से होगी कि कैसे अफ़गानिस्तान की इमदाद की जा सकती है। और पाकिस्तान इस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेगा दीगर ममालिक को कि वो आगे बढ़े और अफ़गानिस्तान की मदद करे, क्योंकि अगर अब अफ़गानिस्तान की मदद ना की गई तो आइंदा 6 माह में एक तो इंसानी अलमिया तो जन्म लेगा, अद्वियात कम में खुराक नहीं है, वहाँ पे दीगर सहूलियात इस वक्त नापैद है, हेल्थ में डॉक्टर्स को तनख्वाही नहीं मिल रही। ये मसाइल अपनी जगह, लेकिन इन मसाइल का जो एंड रिज़ल्ट आएगा 6 माह तक वहाँ पे खाना जंगी होने का खदशा है, जो कि एक इंतहाई बड़ा डिज़ास्टर होगा। और ऐसी सूरत हाल में एक दफ़ा फिर अलकायदा और दीगर दहशतगर्द गिरोह वहाँ पर दोबारा उभर सकेंगे। अच्छा अनवर, ये एक बड़ा अलमिया जो है वो अख्तियार कर लेगा वहाँ पे, जो है अगर पाकिस्तान दुनिया आगे नहीं आती और अफ़गानिस्तान की मदद नहीं करती। पाकिस्तान इस हवाले से पेश है और अफ़गानिस्तान की मदद के लिए जो भरपूर कोशिश कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अगर तो वहाँ पे माली इमदाद भी दी जाती है तो वो किस तरह दी जाएगी, जबकि वहाँ पे तो दुनिया का आप कह सकें कि लेन देन ही मना है, बैंक सिस्टम ही नहीं चल रहा, तो फिर इमदाद कैसे जाएगी। ये बहुत बड़ा एक सवाल है हमारे नाज़रीन के लिए। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान में इस वक्त बैंक जो है वो फ़ाल नहीं है। बैंकारी निज़ाम या बैंकिंग सिस्टम इस वक्त अफ़गानिस्तान में बंद है, टोटली डिसफंक्शनल है, काम नहीं कर रहा पूरी तरह से। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पे इस वक्त फ़्लो ऑफ कैपिटल या पैसे का बहाव इस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद नहीं है और उसकी वजह से काफ़ी मसाइल का सामना है। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि जो दीगर बैरून मुल्क अफ़गान मौजूद है, अफ़गान शहरी हैं या अफ़गान मुखय्यर हज़ार जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के मालिक हैं या माली वसाइल रखते हैं, वो अपने मुल्क या अपने अहल खाना को किसी भी तरह माली इमदाद नहीं पहुंचा पा रहे, क्योंकि उसकी वजह बैंकारी निज़ाम और फ़्लो ऑफ कैपिटल का ना होना है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो
ट्रांजेक्शन्स चल रही हैं, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल रिपोर्टर्स या इदारे वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, तो इस वक्त हवाला और हुंडी जिसे कि हमने गैर कानूनी करार दिया था अफ़गानिस्तान में, उसी के थ्रू सारी ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं। बड़े बड़े इदारे जो कि इसके ख़िलाफ़ रिपोर्टिंग करते थे वो भी अपने रिपोर्टर्स को हवाला और हुंडी के ज़रिए पैसे भिजवा रहे हैं। सेकेंडली कि होगा क्या अगर सपोज मतलब इस कॉन्फ्रेंस में ये तवक्को की जा रही है कि मुख्तलिफ मालिक की तरफ से प्लेजेस की जाएंगी, फ़ाइनेंशियल प्लेजेस फॉर अफ़गानिस्तान की माली इमदाद का ऐलान किया जाएगा। अब चूँकि वहाँ पे बैंक्स भी नहीं है, वहाँ पे फ़्लो ऑफ कैपिटल भी नहीं है, तो वो इमदाद पहुँचेगी कैसे, इसके हवाले से इस वक्त वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। ताहम वज़ारत ख़ारजा के ज़राए के मुताबिक एक अलहदा से एक मुतबादिल बैंकारी सिस्टम के हवाले से बातचीत की जा रही है मुख्तलिफ ममालिक से, और उनके साथ मिल के एक अल्टरनेट बैंकिंग सिस्टम कायम किया जा रहा है। और उसका मकसद बुनियादी तौर पे ये होगा कि अफ़गानिस्तान में जो पैसा या इमदाद अफ़गानिस्तान को पहुंचाई जाएगी वो अफ़गानिस्तान तक पहुंच सके उस स्पेशल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए, या एक अल्टरनेट वक्ती तौर पे एक निज़ाम ऐसा मुतारफ़ कराया जाएगा ताकि उनको इमदाद पहुँचे और वो सर्दियाँ आने से पहले पहले वो एक इंसानी अलमिया से बच सकें, ताकि वहाँ पर जो इंसानी जानों का नुकसान हो सकता है वो ना हो। बिल्कुल, नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो डॉलर की कीमत बढ़ रही है उसकी एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान में जो है गैर कानूनी तौर पे डॉलर ख़रीद कर अफ़गानिस्तान में स्मगल किए जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू जो कीमत है वो बढ़ रही है और रुपये की कदर कम हो रही है, और महंगाई में भी इजाफे की एक वजह यही बताई जा रही है। जो हमारे मुख्तलिफ माशी माहिरीन दोस्त हैं वो हमें जो जिनकी इस हवाले से मालूमात है वो यही है। अगर वहाँ पर अफ़गानिस्तान में डॉलर का आना जाना शुरू हो जाता है, पैसा वहाँ पे जाना शुरू हो जाता है, तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को भी होगा। अगर वहाँ पे अलमिया होता है तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होगा। अनवर ये बताइएगा कि अगर तो यहाँ पे 57 ममालिक आ रहे हैं, साथ मुबसरीन भी आ रहे हैं, और वो जो है अगर अफ़गानिस्तान को तस्लीम नहीं करते तो फिर क्या अफ़गानिस्तान के में तालिबान की जो हुकूमत है वो इसी तरह इंटैक्ट रहेगी? उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस दफ़ा जो इजलास हो रहा है OIC का वज़ीर ख़ारजा इजलास, इसमें अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने की बात नहीं की जा रही। और दोहा में भी जो भी इजलास हुआ था ट्राइका प्लस का और दीगर इजलास जो हो रहे हैं उनमें भी गवर्नमेंट को तस्लीम करने की बात सिरे से की नहीं जा रही। इस वक्त बात की जा रही है माली इमदाद पहुँचाने की और ऐसे वसाइल या ऐसे ज़राए ढूंढने की कि जिसके ज़रिए अफ़गान तालिबान हुकूमत को माली वसाइल लिए जा सके। अगर अफ़गान तालिबान हुकूमत को माली वसाइल नहीं मिलती तो नेचुरल है कि एक माशरे में क्यास पैदा होगा, एक पैनिक पैदा होगा। उसकी बुनियादी वजह यह कि जब इस वक्त काबुल में जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ काम करे उनको कई की माँ की तनख्वाहें नहीं मिली। कुछ दिन तो वो काम करेंगे लेकिन एट द एंड रिज़ल्ट के वो डिसहार्ट भी होंगे और फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना उनके लिए मुश्किल होगा। और रिज़ल्ट ये होगा कि वो मेडिकल सेंटर्स, वो डॉक्टर्स, वो हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। यही हाल बाकी शोबों का भी है। तो बग़ैर तनख्वाह के तालिबान का अपनी हुकूमत को इंटैक्ट रखना इंतहाई मुश्किल होगा। और इस वक्त तालिबान जो गवर्नमेंट में या आप कह लें कि जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इस वक्त जो कि वहाँ पे गवर्न कर रहा है, उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो अपने लोगों को तनख्वाहें दे सके। और कुछ ऐसे वाक़यात भी पेश हैं जिसमें कि तालिबान के अपने ही लोगों ने वहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात में थोड़ी सी लालचनेस करते हुए चोरी और डकैती और इस तरह के वाक़यात हुए जिनको पकड़ा गया और उनको सज़ा भी दी गई है। तो अगर ये सूरत हाल कायम रहती है तो आने वाले 6 माह में मजबूरन अवाम भी बाहर निकल आएंगे और हुकूमत के लिए अपना कंट्रोल रखना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल अनवर, आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रिपोर्टर्स को जो है बैकग्राउंड ब्रीफिंग दी तो वो मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने ये एक बड़ा ख़तरा जो है वो ज़ाहिर किया है कि बिल्कुल इसी तरह है अगर तो 4-5 माह में उनको पैसों का जो है वो सिलसिला शुरू नहीं होता तो अफ़गानिस्तान के पास जो पैसे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सरकारी मुलाजमीन को भी पैसे नहीं दे सकेंगे। उससे बड़ा सबसे बड़ा ख़तरा ये होगा कि वो बजाय इसके कि वो अपने काम करें उनको जो पैसे देगा और उसे इस्तेमाल करेगा। और ये एक अफ़गानिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अनवर, एक और जो इन्फॉर्मेशन आज हमें पता लगी वो ये थी कि अफ़गानिस्तान के मामले पे आइंदा का जो ट्राइका इजलास है वो चीन में होने जा रहा है, उसमें थोड़ी सी रोशनी अगर आप डाल दें तो। जी बिल्कुल, ट्राइका का इजलास जो है वो आइंदा इजलास चाइना में मुनक्किद होगा। उसमें ट्राइका में इस वक्त ये कि जो 5 इस्लामती कौंसिल के मुस्तकिल ममालिक हैं उनके अक्सर नुमाइंदे शरीक होते हैं, बिलखसूस रशिया के, चाइना के और अमेरिका के। और गुज़िश्ता इजलास में भी यहाँ पर चीन के नुमाइंदे भी मौजूद थे, यहाँ पे अमेरिका के टॉम वेस्ट भी आए थे और इसके अलावा ज़मीर काबलोव भी यहाँ पर मौजूद थे। और ये तवक्को की जा रही कि ये मुल्क ना सिर्फ वहाँ पे सर जोड़ के बैठेंगे बल्कि कोशिश करेंगे कि तालिबान क़यादत को भी थोड़ा सा कन्विंस कर सके कि वो थोड़ी सी लचक का मुज़ाहरा करें, थोड़ी सी नरमी लाएँ ताकि वो इस जो अज़ाब आगे आ रहा है उनके लिए वो उससे बच सकें।
वेस्ट के मुतालबात है इस वक्त ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल बेहतर की जाए, ख़वातीन के हकूक़ उनको दिए जाएँ, ख़वातीन की तालीम के हवाले से वेस्ट की कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि वो कह रहे हैं कसीरुलजहती गवर्नमेंट या इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाई जाए। नो डाउट कहा जा रहा है ये मौक़िफ़ अफ़गान तालिबान इख्तियार करते हैं कि कसीरुलजहती हुकूमत मौजूद है, लेकिन वेस्ट के कंसर्न्स अपनी जगह, और जब तक तालिबान भी थोड़ा सा नरम रवैया नहीं अपनाते, थोड़ी सी लचक हम ज़ाहिरा नहीं करते, उनके लिए आने वाला दिन थोड़ा सा सख्त हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको हमने बताया कि इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके मतलब भी हमने डाला, और ये भी बताया कि आइंदा जो है अफ़गानिस्तान में क्या क्या ख़दशात ज़ाहिर हो रहे हैं, चीन में जो ट्राई का इजलास होने जा रहा है वो भी हमने आपको आगाह किया। लेकिन एक चीज़ है कि OIC कॉन्फ्रेंस के इनकाद के मौके पर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि कम अज़ कम उनकी सड़कों पर भी काम हो गया, गलियाँ भी सजा दी गई और इस्लामाबाद के शहर को मज़ीद खूबसूरत कर दिया गया। इस हवाले से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। जी।